हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी प्यारी सी सुबह हो गई है और अभी मैंने बहुत सारे काम कर दिए हैं। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मतलब किचन इतना फैल जाता है ना, उसको समेटने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। अभी मैंने आज नाश्ते में पोहा ही बनाया था, बच्चों के लंच में भी पोहा ही दिया, क्योंकि अभी आजकल छुट्टी बहुत जल्दी होने लग गई गर्मी की वजह से। 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी तो बच्चे 11:45 बजे तक घर पे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने पोहा डाल दिया था उनके लंच में। और अभी मेरे किचन क्लीन कर दिया मैंने। और गर्मी इतनी हो रखी है ना, अभी बहुत प्यास लगती है और नहीं भी लगे तो भी पानी पीते रहना चाहिए। और आज हमारी साहब जी की थी छुट्टी, ये हैं घर पे, तो मैंने किचन का काम करके अब मैं आई रूम में। अभी बिस्तर पे राजा बन के बैठे हूँ, वही उठो और मुझे अपने काम करने दो। तुम्हारी छुट्टी है, हमारी छुट्टी नहीं होती। हमारी तो हमेशा ड्यूटी रहती है, हम हाउस वाइफ हैं, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, हमारे काम हमेशा चलते रहते हैं। अब इन्होंने छुट्टी ले रखी थी तो मैं एक बार बिस्तर छोड़ दो, फिर आप बैठे रहना, मैं ठीक कर दूँ, फिर मैं सफाई करती रहूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे जल्दी आ जाएंगे, इसलिए मेरे को फटाफट से काम करने हैं। फिर मैंने थोड़ा डस्टिंग वगैरह करके बिस्तर ठीक करके मैंने बना लिया था चाय। अभी थोड़ी देर बैठे, फिर हमने चाय पी और चाय पी के मैं लग गई थी झाड़ू निकालने, क्योंकि आज फटाफट से फिर मेरे को काम करने थे। फटाफट से झाड़ू निकाली। झाड़ू में बहुत टाइम लग जाता है भाई, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा झाड़ू निकालने में कितना जोर आता है। छोटे छोटे इनके खिलौने बहुत उठाने पड़ते हैं। अब थोड़े दिन की बात है, खिलौने तो उठाने ही पड़ेंगे। मुझे अच्छा लगता है वैसे छोटे छोटे खिलौने में उठा के रखना, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। बच्चों के टूटे हुए खिलौने भी मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चे टूटे हुए खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं। नए खिलौने से तो थोड़ी देर खेलेंगे, लेकिन टूटे फूटे से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इसलिए मैं बच्चों के छोटे मोटे जो भी खिलौने होते हैं ना, इनकी मैं संभाल के रखती हूँ। अब झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली थी और भाई मेरे बच्चे फटाफट से आ गए थे। बच्चों को लगी थी भूख, लेकिन मैंने खाना बनाया नहीं था। इनको थोड़ी हल्की सी भूख लग रखी थी, तो वैसे भूख इतनी नहीं थी, लेकिन आम को देख के इनको भूख लग गई थी। मम्मी आम खाना, मुझे चलो मैं आपके लिए काट के लेके आती हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों को आम खिला दिया था। बच्चे अपने आम खा रहे थे, मैंने इनको दे दिया था कटोरी में डाल के। फिर मैं लग गई थी अपना काम करने। और आज मैं बना रही थी गट्टे की सब्जी, बेसन से जो बनती है। गर्मी में हरी सब्जियां खाने का मन ही नहीं करता मुझे, मतलब घर से खट्टी खट्टी सब्जियां खाने का मन करता है। ऐसे घर की बनी हुई सब्जियां इस मौसम में बाहर की सब्जियां अच्छी नहीं लगती। और अभी मैं बेसन डाल लिया था मैंने। बेसन में मैंने जो मेरे पास जो मसाले थे ना, मेथी, हींग और अजवाइन, जो रूटीन वाले मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सारे ऐड कर लिए थे मैंने। और फिर उसमें हल्का सा तेल डाल के और मैंने इसका घोल तैयार कर लिया था। वैसे मैं इसके बनाने वाली थी गट्टे, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा आटा हो गया था पतला, तो अब आटा पतला हो गया तो वो और बेसन मिलाऊंगी तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इधर मैंने इसका मसाला तैयार कर लिया था, जो दही में मैं मसाला तैयार करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दही में सारे मसाले डाल दिए थे। और अब गट्टे मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि ये आटा पतला हो गया था, तो इसलिए मैंने दूसरा आइडिया निकाला जो बचपन में मैंने अपनी मम्मी से देखा होता है। मेरी मम्मी ऐसी सब्ज़ी बनाती थी बेसन की, तो उन्होंने वो मैंने छलनी में से निकाल दिया था इसको, तो वो गट्टे जैसा ही हो गया था। और इधर मैंने छोंक लगा दिया था साथ साथ में प्याज वगैरह काट करके। और साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि खाने में लेट हो रहा था और बच्चे भी आ गए थे, तो हम दोनों साथ मिल के बना रहे थे अभी खाना। और अभी मैंने इसमें जो दही में मसाले ऐड करके डाल किए थे वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। मैं अच्छे से उबाल आए तब तक मैंने इसको पका लिया, क्योंकि दही फटे नहीं, अच्छी लगी टेस्ट में। और इधर मैंने इसमें फिर मिक्स कर लिए थे वो गट्टे, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। मेरे को लगा था कहीं टेस्ट अच्छा नहीं है, गट्टे बना रही थी वो बने नहीं थे। मैंने दूसरी रेसिपी ट्राई की तो मेरे दिमाग में था कहीं टेस्ट में कहीं दिक्कत नहीं हो जाए, लेकिन खाने में वो ही सेम टेस्ट था। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बच्चों ने अच्छे से खाई, बच्चों को पसंद आई। और क्या चाहिए, बस बच्चे अच्छे से खा लेते फिर कोई टेंशन नहीं थी। बच्चों को वही गट्टे वाला सेम टेस्ट आ रहा था, मुझे भी अच्छी लगी। और वही खाना खाने के बाद में फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और किचन काम किया। अब मैं आ गई थी कपड़े उतारने, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं मेरे घर में, बहुत सारे काम होते हैं अगर कोई देखे तो। इधर मैंने कपड़े निकाल के रखे और अभी मेरी मशीन भी चल रही थी। साथ साथ मैंने शाम की चाय बना रही थी, क्योंकि अभी शाम हो गई थी, चाय का टाइम हो गया था। मैंने कपड़े छोड़ दिए थे क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे से कुछ ज़्यादा काम होते नहीं है। फिर बाद में मैं रेस्ट करने के बाद उठी तो अब चाय एक साइड मैंने चाय रखती थी और इधर मेरी मशीन भी चल रही थी, दोनों काम साथ साथ चल रहे। कहने को तो कपड़े मशीन धोती है, लेकिन मशीन के साथ हमें भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मशीन धो रही है, लेकिन मशीन जितनी मेहनत मशीन करे उतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं। बार बार चेक भी करना पड़ता है। वापस चेक करके आई और फिर मैंने चाय डाल दी थी। फिर बैठ के थोड़ी देर शांति से चाय पी। और फिर वही मेरे बेटा आया, आज बड़े वाले बेटे ने मुँह लटका रखा था, फिर उसके थोड़े दांत में दर्द हो रहा था,
तो वो मुँह लटका के बैठा हुआ था, फिर उसने डिस्टर्ब कर दिया बीच में। फिर मेरे हस्बैंड हम उसको डॉक्टर के पास दिखाने वाले थे, फिर मेरे काम पड़ा था, तो मैंने बोला तुम दोनों ही जाओ, क्योंकि छोटा बेटा भी अभी सो रहा था, उसको अभी उठाऊँगी तो वो रोएगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से ही उठता है। तो अभी तुम दोनों जाओ, मैं तब तक काम कर लेती हूँ, और इसको भी, ये भी उठ जाएगा। फिर ये बड़ा बेटा और उसके पापा चले गए थे हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, और तब तक आएँ, तब तक मैं मेरे काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को गार्डन भी जाना, वो बेटे को कराटे क्लास भी छोड़ना, उसका भी टाइम होने वाला था। तब तक अब देखते हैं, वो टाइम से आ जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं तो फिर सारे काम रह जाएंगे पीछे। अब मैं कपड़े सुखा रही थी, अब इतने कपड़े होते हैं, देखो डेली कपड़े धोने पड़ते हैं, एक दिन अगर पेंडिंग में छोड़ते तो डबल कपड़े हो जाते हैं। और अभी इधर ये आ गए थे, तो अभी मैं देख रही थी क्या कहा डॉक्टर ने क्या नहीं। अब डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा पेस्ट दे दिया, और एक थोड़ी पैरासीटामोल वाली दवाई दी, एक दूसरी दवाई दी एंटीबायोटिक वाली। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों की, कभी कभी थोड़ा ऐसे हो जाता है। आप थोड़ा ये पेस्ट करवाना इससे, और रात को सोने से पहले भी करवाना, और थोड़ा कुल्ला करवाने का ध्यान दिया करो। और मैंने नोटिस किया कि मेरे बेटा आजकल थोड़ा कुल्ला करने में आलस करता है, इसकी वजह से इसके दांत में दर्द हुआ था। और फिर अभी हम आ गए थे, बड़े बेटे को कराटे क्लास छोड़ के हम आ गए थे गार्डन में। छोटू को लेके, छोटू को गार्डन का नाम लेते ही तुरंत खड़ा हो गया, मैं बेटा गार्डन नहीं जाने को, तुरंत खड़ा हो गया। और यहाँ के माँ बेटे की खूब मस्तियाँ चल रही थी, कभी बेटा माँ से एक्सरसाइज करवा रहा था, कभी माँ करवा रही थी। अब इसकी डिमांड होती मम्मी ऐसे करो, मैम मैं ऐसे करवाती, तो आप भी ऐसे करो। मैं मैम थोड़ी हूँ, मम्मी हूँ, पूरे दिन थक भी जाती हूँ। लेकिन फिर भी अब बच्चे कहते हैं तो अपन बच्चों की बात मानेंगे तो बच्चे भी हमारी बात मानेंगे। अपन जितना बच्चों के साथ क्लोज रहते हैं, बच्चे अपने साथ उतने ही क्लोज रहते हैं। तो अब मैं इसकी बात मान रही थी, तभी ये मेरी बात मानेगा। हम दोनों मस्त एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे, इसके पापा भी साथ साथ लगे हुए थे। और अभी मौसम इतना मस्त हो रखा था, इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रखी थी शाम के टाइम में, और अंधेरा भी हो गया था। लेकिन अभी बड़े बेटे का जब टाइम होएगा लेने का, उसी टाइम तक हम घर जाएंगे। तब तक हमें 1 घंटा पूरा हमें यहीं पे देना है अपने को, छोटे बेटे के साथ 1 घंटा यहाँ रहना है, एक्सरसाइज करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के साथ साथ हम भी हाथ पैर हिला लेते हैं भाई यहाँ पे आके। और अभी हमारा टाइम हो गया था वापस जाने का, और ये भाई अपना सामान खुद डालता है, अपनी पानी की बोतल खुद डालेगा। और अभी हम जा रहे थे कराटे क्लास बड़े बेटे को लेने, और इधर आ गए थे। अब ये यहाँ पे नाराज़ हो के बैठा, भाई इसको जाना था ऊपर। मैंने बोला भैया नीचे आ जाएंगे, लेकिन फिर ये माना नहीं, तो हमें जाना पड़ा इसको लेके ऊपर। और फिर मेरे बेटा आ गया था, और उसको लेके फिर हम आए अपने घर पे। और इसको छुटकू को लेके पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि ये चढ़ गया था ऊपर, फिर इसको वापस लाना पड़ा सीढ़ियों में, इसको गोदी लेके आना पड़ता। इसने करवाई थी मेहनत पापा से। और इधर भाई इतनी गर्मी है ना, तो बच्चों को जूस वाली दुकान देख के मन कर ही जाता है जूस पीने का। तो हम बैठ गए थे यहाँ पे गन्ने का जूस पीने के लिए। अभी मेरा मन था नहीं इतना जूस पीने का, लेकिन फिर मैंने भी पी लिया, क्योंकि अब इतनी गर्मी है ना, तो जहाँ कुछ पीने का मिले वहाँ पी लेना चाहिए। और यहाँ जूस पी के फिर हम आ गए थे घर पे। और बड़े बेटे को वही मैंने बिठाया पढ़ने, क्योंकि इसका होमवर्क बहुत होता है आजकल। तो और छोटा मेरा खेल रहा था, इसने स्कूल में ही कर लिया था अपना, ये अपने मस्ती से खेल रहा था। और उसके बाद हमने खाया खाना, और बेटे को फिर दवाई भी देनी थी। तो छोटू को देख रहा था कि भैया की दवाई क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर इसकी दवाइयाँ आती है घर में। आज बड़े भैया की दवाई थी, तो इसको देख के लग रहा था। और ये था मेरी छोटी सी ज़िंदगी का छोटा सा दिन का मेरा प्यारा सा हिस्सा। और आपको मेरे डेली लाइफ व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग।